तो देखते हैं बच्चों आगे, ये आपका सॉल्यूशन पार्ट 2 है, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट 1 में हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे? 2.4 के पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन कर लिया था बच्चों, और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर डाला था। अब ये सॉल्यूशन पार्ट 2 में, अगर सॉल्यूशन पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट 1 को देखिए, है ना, वहां पर आपका 1 2 3 का सॉल्यूशन आपको कराया गया है। अब देखिए बच्चों, आप क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और 5 करेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन बच गए, 4 और 5, क्लियर है। अब यहां पर क्या आने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। फैक्टराइज, फैक्टर में तोड़ दो, फैक्टराइज कर दो। और एक चीज याद रखना बच्चों, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, याद करिए, मैंने आपको बताया है कौन सा पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री देखिए, डिग्री कितनी है? 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे तोड़ा जाता है ये मैं आपको समझा चुका हूं, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेंगे हम? उसके लीनियर फैक्टर में तोड़ देंगे, है ना। और इसके कितने होंगे फैक्टर? 2 फैक्टर में टूटेगा जी, 2 ऐसे ब्रैकेट्स आएंगे, सिंपल बात है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे इसको? सॉल्यूशन क्या है, कैसे फैक्टराइज करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, सीख जाओगे आप। सॉल्यूशन लेट, सबसे पहले इसको हम लोग px के इक्वल ले लो, पॉलिनोमियल ऑफ x 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इतनी बात समझ आ गई है? डन। हमने पॉलिनोमियल ऑफ px ले लिया, है ना, px ले लिया, पॉलिनोमियल ऑफ x। अब इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बेटा? कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके साथ जब कंपेयर करोगे आप तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। चेक करिए, a की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों? 12। b की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां प्लस है तो इस साइन को लेना पड़ेगा, -7। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अगला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको? a इंटू सी कर दीजिए। a इंटू सी मतलब 12 इंटू 1, क्लियर है। कितना आ गया बच्चों? 12। क्या निकालेंगे बेटा आप? 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 के टेबल में 12 टाइम में, 2 के टेबल में 6 टाइम में, 3 के टेबल में 4 टाइम में, 4 के टेबल में 3 टाइम में। और जैसे ही 3 4 4 3 रिपीट होता है काम को बंद कर देते, बताया गया है, ठीक है। यहां पर आपको काम बंद कर देना। और भी फैक्टर आएंगे नीचे, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, इतने से हमारा काम बन जाएगा। अब इनमें से ऐसा टर्म चुनना है जिसको जोड़ें या घटाएं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं। इनमें से ऐसा टर्म चुनना है जिसको जोड़ें या घटाएं तो -7 मिले, b मिले, -7 मिले, जोड़े या घटाएं तो -7, और मल्टीप्लाई करने से +12 मिले। याद रखना, c मत ले लेना, +12। a और c का मल्टीप्लाई +12 है, मल्टीप्लाई करने से +12 और जोड़ने या घटाने से 7 आए। तो भैया देखो यहां 12 में 1 घटाओगे तो 11, 12 में 1 जोड़ोगे 13, ये हो नहीं सकता। 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, 6 में 2 घटाओगे तो 4, ये हो नहीं सकता। लेकिन 4 में 3 घटाओगे तो 1, ये नहीं होगा। लेकिन 4 में 3 जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 4 में 3 जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन अब हमको क्या चाहिए? -7। इसलिए बच्चों दोनों का साइन, -4 और -3, दोनों का साइन आपको माइनस लेना पड़ेगा। 4 और 3 का चेक करो, 4 भी माइनस, 3 भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 7, साइन माइनस, और इनका मल्टीप्लाई +12 देगा। दिखते हैं, चेक करते हैं। अरे भाई एक नंबर -4 है, एक नंबर -3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो +12 आएगा। चेक करो, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12। क्लियर है? क्लियर है। अब क्या करेंगे सुनो अगला स्टेप। फिर आपको कुछ नहीं करना है, px को लिख दो पहले, ये px बच्चों है ना। पहला वाला टर्म को लिख दो, क्या है? 12x स्क्वायर। यहां पर -4, ये वाला स्टेप ना, -4 के बगल में लगा दो x, फिर इधर -3 है उसके बगल में लगा दो x, फिर लास्ट वाला टर्म लिख दो, क्या है आपका? +1। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? समझ आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है। अब ध्यान दो मेरी बात, बहुत ध्यान देना। आप देखो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 4x और 3x क्या होगा? 7x, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस। क्लियर है? आ रहा है? इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? क्या बताया था मैंने? मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्लियर है?
ओके, यहां से 2 का बॉन्ड, यहां से 2 का बॉन्ड चेक करो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों में जो कॉमन है उसको निकालोगे। क्या है कॉमन, 4x। यारे भाई इसके पास भी 4 और x है, इसके पास भी 4 और x बच्चों, तो यहां से 4 निकला तो कितना बचा, 3। 8 मत बोल देना, घटा के नहीं निकालते, डिवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पूछ रहा हूं मैं, 12 से 4 निकलेगा तो 8 लिख देते हैं। अरे घटा के नहीं निकालना है, डिवाइड करके निकालना है। 12 को डिवाइड कर दो 4 से, पता चल जाएगा क्या आएगा, ठीक है। 3 और एक x -1। अरे भैया -1 बच रहा है ना, ये 4x निकल गया तो क्या बचा, 1। यहां 0 मत लिख देना, यहां 0 गलत हो जाएगा। 4x 1 जा 4x, फिर से आना चाहिए। कॉमन निकालने का सिद्धांत, फिर से उसको मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाला स्टेप मिलना चाहिए। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, -1 दिख रहा है बेटा, चेक करो क्या दिख रहा है कॉमन, -1। तो जब यहां से -1 निकला तो क्या बचा, 3x। यहां से -1 निकला तो क्या बचा, -1। ये प्लस से क्यों माइनस बना, क्योंकि यहां माइनस कॉमन है। अब देखो बच्चों, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, दोनों में क्या कॉमन है, 3x -1, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4x -1। अरे भाई एक में 3x -1 कॉमन है, यहां 4x -1, और यही क्या है बच्चों हमारा आंसर। क्योंकि हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसके लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दिया है। कितने फैक्टर मिले इसके, 2। क्यों, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर ही मिलते हैं बच्चों, याद रखना बेटा। ऐसे आपको सवाल करना है। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है बच्चों, अगले साल कक्षा 10वीं में आपका 2 चैप्टर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी से रिलेटेड है। ये वहां सीख के जाओगे, कोई समस्या नहीं है। वहां नहीं सीखोगे, बोझ बन जाएगा आपके ऊपर, फिर वहां पर मेहनत, फिर वहां सीखने की जद्दोजहद बहुत बढ़ जाएगी। यहां से सीख के जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी आपको फुल प्रूफ वहां पर भेजना चाह रहा है, अब आपका मर्जी है आप कैसे जाना चाहते हो। क्लियर है। करते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहीं पर इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्या है भाई दूसरा क्वेश्चन, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। वही तरीका मिडिल टर्म स्प्लिट से ही बनाऊंगा मैं, ठीक है। इसको सबसे पहले किसके इक्वल ले लो बच्चों, px के। तो लेट px = 2x² + 7x + 3। डन। अब क्या करेंगे, कंपेयर। किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों, विथ ax² + bx + c के साथ। और क्या निकालेंगे, a की वैल्यू। a की वैल्यू कौन है, 2। b की वैल्यू कौन है, 7। c की वैल्यू कौन है, 3। क्या निकालेंगे, a × c। a की वैल्यू कितनी है, 2। c की वैल्यू कितनी है, 3। कितना आ गया, 6। 6 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 1 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 2। बस खत्म यहाँ काम। एक और फैक्टर आता मतलब नहीं है, काम बन जाएगा। दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए बच्चों, 7। दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, 7। और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 6। आ जाएगा भाई, आ जाएगा। कौन सा है, 1 और 6। देखो भाई 1 + 6 कितना देगा बच्चों, 7। और 1 × 6 कितना देगा, 6। देखिए जहां पर पॉजिटिव रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा, सवाल आसान हो जाते हैं। और जहां नेगेटिव टर्म आ जाता है ना, बच्चों को लगने लगता है कठिन। आसान वो भी है बेटा, आसान वो भी है, लेकिन आपको क्या लगने लगता है, कठिन लगने लगता है। आप सोचने लगता है माइनस क्या आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। रीजन, बेस, फाउंडेशन। 6, 7, 8 अच्छे से ना पढ़ पाना, अच्छे से ना पढ़ना, अच्छे से ध्यान ना देना, वही रीजन है 9th कमजोर, 10th कमजोर, ये दोनों कमजोर, 11, 12 कमजोर। बेस मेन है, फाउंडेशन में काम करना है बेटा। क्लियर है। चलिए अब क्या करना सिखाया हूं मैं आपको, px को एज इट इज लिख दो, पहले टर्म को उतार लो। पहला टर्म क्या है, 2x², फिर यहां पर 1 है तो उसके सामने प्लस है, तो +1x। 1 को लिखते नहीं बच्चों, बोलते बस है 1x बोल रहे हैं हम, x बोलेंगे उसको, ठीक है। फिर साइन प्लस, फिर 6x और +3, लास्ट टर्म +3। क्लियर है। ये दोनों का बॉन्ड, ये दोनों का बॉन्ड, ठीक है। अब क्या ला लेंगे, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ, x। तो क्या बचा बच्चों, 2x + 1। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, 3। तो क्या हो गया, 2x + 1। अरे भाई 6 में से 3 निकला तो 2 बचा ना, 3 मत बोल देना, ठीक है। अब दोनों में से क्या कॉमन निकला, 2x + 1। तो
एक ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 3, तो ये px कितना आ गया 2x प्लस 1 और x प्लस 3, यही आपका आंसर है क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक को उसके लीनियर फैक्टर में तोड़ दिया। यही कहलाता है फैक्टराइज, यही क्या कहलाता है, फैक्टराइज, उसके फैक्टर में तोड़ दो। क्लियर बच्चों? अच्छा एक चीज, एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर क्या 1 और 6 को हम लोग ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं, पहले 6 और फिर 1 लिख सकते? हाँ लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो आप, बस साइन का ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। ये 3x इधर भी लिख सकते हो, 4x इधर भी लिख सकते हो, बस साइन का ध्यान रखना, कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कॉमन निकलेगा ही, यही आंसर आएगा बच्चों, आंसर यही आएगा बेटा। क्लियर है? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देख रहे हैं बच्चों, फिर से क्वाड्रेटिक है, फिर से क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट, सिंपल उसी से कर देना, मिडिल टर्म स्प्लिट से करते बच्चों, बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको किसके इक्वल ले लेंगे, px के, px की इक्वल क्या लेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। उसके बाद वाला स्टेप, इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, किसके साथ कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 6 आ गया, b 5 आ गया और c कितना आ गया बच्चों, माइनस 6। क्लियर है? फिर क्या स्टेप बताया हूं मैं, a इंटू सी, मतलब 6 इंटू माइनस 6 और 6 6 36, माइनस 36 आ गया बच्चों। क्लियर है? अब थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को भूल कर 36 का फैक्टर निकाल देना, निकाल रहा हूं मैं, ध्यान यहां बोर्ड पर, 36 का निकाल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं माइनस का ही निकाल, माइनस ही आना चाहिए लेकिन मल्टीप्लाई से, है ना। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 5 इंटू नहीं होता, 6 इंटू 6, 9 इंटू 4, यहां बंद कर दो काम, क्योंकि यहां पर 4 9 और 9 4 रिपीट हो रहा है। सर यहाँ तो 6 6 भी हो रहा था, हाँ लेकिन एक स्टेप और ले ली, ऐसे रिपीट होना चाहिए, 4 9 9 4, इसके आगे भी आएगा 12 इंटू 3, 18 इंटू 2, 36 इंटू 1 आएगा। अरे भाई फैक्टर निकालना सीखे, कक्षा 6वीं एनसीईआरटी 5वीं भी सीखे होगे, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर यही होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, ऐसा टर्म चुनना है, ऐसा टर्म जिसको जोड़े या घटाएं, तो 5 आए बच्चों, 5 5 5 आए, 5, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 9 और 4 ही होंगे, 9 और 4 बच्चों। तो भाई 5 लाना है प्लस, तो जो बड़ी संख्या है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और छोटी संख्या को क्या लेंगे, निगेटिव, तभी तो घटेगा। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तभी घटेगा। दोनों नेगेटिव होंगे तो जुड़ जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे जुड़ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, काम नहीं बनेगा। एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है, लेकिन आंसर पॉजिटिव लाना है, इसलिए बड़े को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसलिए बड़ा पॉजिटिव 9 पॉजिटिव है। अच्छा दोनों का इंटू माइनस 36 देता है, चेक कर लो, 9 इंटू माइनस 4 कितना देगा, माइनस 36। तो भाई माइनस 36 मल्टीप्लाई से आ रहा है, जोड़ने या घटाने से 5 आ रहा है, सेटिस्फाइड है, लगाओ और पाओ। क्या, px इज इक्वल्स टू, यहां पहला टर्म को एज इट इज 6x स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि प्लस 9x को यहां पर क्या प्लस है और यहां 9x, ये 9x लेना ही सही रहेगा हमारे, 9x ले लिए। अच्छा उसके बाद माइनस 4x और लास्ट टर्म बच्चों माइनस 6। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ओके। अब यहां से 2 का बॉन्ड, यहां से 2 का बॉन्ड बच्चों, क्लियर है बेटा। दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, 3 और x दिख रहा है, चेक करो, 3 और x दिख रहा है, बिल्कुल 3 और x दिख रहा है। तो 3 2 6 और x प्लस 3 3 9, x तो निकल चुका है ना। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, -2 कॉमन दिख रहा है, और -2 कॉमन दिखा तो क्या हो गया, 2x प्लस 3, क्योंकि यहां से जब माइनस कॉमन निकलेगा यहां से तो प्लस आ जाएगा, और 6 में से 2 निकला तो 3, 4 में से 2 निकला तो 2, और यहां x का x, और जो यहां आएगा वो यहां आएगा ही बच्चों, याद रखना, जो यहां आएगा वो यहां आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो, जो यहां आएगा वो यहां आएगा ही। क्लियर है? अच्छा अब आप दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहे हो, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और एक ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 3x माइनस 2, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है, समझ आया क्या करना है, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फोर्थ का फोर्थ क्या होगा भाई, फोर्थ का फोर्थ क्या होगा,
क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर है बच्चों, ये भी क्वाड्रेटिक। सॉल्व करते हैं, क्या ले लेंगे सबसे पहले इसको px के इक्वल ले लो, लेट px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको क्या करेंगे बेटा, कंपेयर किसके साथ, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, है ना। यहां से क्या निकलेगा, a कौन है 3, b कौन है -1 और c कौन है -4। अरे ABC पहचाना नहीं सीखे क्या, a मतलब x स्क्वायर के आगे जो a, b मतलब जो x के आगे, तो सर यहां पर तो कुछ नहीं है मतलब 1 है और प्लस है इसलिए साइन लिखना पड़ेगा, c का भी ये माइनस साइन लिखना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड है वो प्लस है। अच्छा अब क्या निकालेंगे बच्चों, a इंटू सी, 3 इंटू -4 क्या दिया -12। थोड़े देर के लिए माइनस को भूल के 12 का क्या निकाल दो, फैक्टर। 1 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 6, 3 के टेबल में 4 और 4 के टेबल में 3। बस काम बंद, 3 4 4 3 रिपीट हुआ, काम बंद। जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए बच्चों, -1। मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 12। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 4 और 3 होगा बच्चों। क्या होगा बेटा, 4 और 3। तो देखो लाना क्या है, -1 और लाना -1 है, मतलब बड़ी संख्या जो है 3 और 4 में उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस, और छोटी को क्या लेना पड़ेगा, प्लस, तभी घटेंगे, नहीं तो जुड़ जाएंगे। 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रहा है, ये -1 करेक्ट है। अच्छा क्या इनका इंटू -12 देगा, तो देख लो -4 इंटू 3 क्या आ जाएगा, -12। तो दोनों कंडीशन को क्या किया बच्चों, इसने फुलफिल किया, दोनों कंडीशनों को फुलफिल किया। तो अब बस रखेंगे और आंसर पाएंगे। तो देखो क्या लिखेंगे फिर से, px, तो px क्या है, 3x का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ना देखो मैं +3 को इस बार आगे ले रहा हूं क्योंकि यहां देख लीजिए मैंने 3 है तो मेरे कॉमन निकालते आसान पड़ेगा, तो मैंने यहां क्या ले लिया, +3x को पहले ले लिया। ठीक है भाई यहां पर 3 है, सामने 3 है, यहां भी 3 रखूंगा तो कॉमन जल्दी निकल जाएगा, आसान पड़ेगा। तो +3x और यहां -4x -4 इज इक्वल्स टू जीरो, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहां पर -4 लास्ट टर्म। अब ये दोनों का बॉन्ड, ये दोनों का बॉन्ड, यहां से क्या निकला बच्चों, कॉमन 3x, तो क्या बचा x + 1, यहां से क्या निकला कॉमन -4, तो क्या बचा x + 1, दोनों में क्या कॉमन निकला, x + 1। बता चुका हूं जो यहां आएगा वो यहां आएगा ही, नहीं तो गलत है। ठीक है, 3x - 4 एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर बेटा, है ना। ये काम आपको करना है। ठीक है, बार बार यही काम करना है। रेफरेंस उठाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाइए, आरडी उठाइए, आरएस अग्रवाल उठाइए, जो उठाना है उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, ऐसे 10 सवाल करिए, रटा जाएगा, जीवन भर नहीं भूलने वाला रटा जाएगा। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा, आसानी से कोई चीज मिलती नहीं है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, आपको वीडियो को पॉज कर रहा है और नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, ये भी फैक्टराइज वाला ही सवाल है। तो सर उस वाले फैक्टराइज और इस वाले फैक्टराइज में अंतर क्या है? अरे भाई फैक्टराइजेशन में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकालना है, लीनियर फैक्टर में तोड़ देना है। लेकिन बच्चों 4th क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यहां पर क्यूबिक है बेटा, क्यूबिक है। क्यूबिक बोलने का मतलब है जिसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 है बेटा। तो क्यूबिक वाले को कैसे तोड़ेंगे और कितने फैक्टर मिलेंगे? 3 मिलेंगे, 3 ब्रैकेट मिलेंगे, 3 ब्रेसेस, समझ रहे हो, इसके 3 फैक्टर होंगे। क्लियर है? तो करते हैं। देखो अब मैं क्या किया, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा इधर और इधर चौथा लिख दिया है। तो सर दूसरा और तीसरा आप नहीं कराने वाले हैं क्या? कराएंगे भाई, लेकिन पहला और चौथा एक जैसा है और दूसरा और तीसरा एक जैसा है, दोनों अलग बनेंगे। पहला चौथा एकदम सिंपल मेथड से बन जाएगा, बॉन्ड बनाना है निकल जाएगा, रीअरेंज करोगे निकल जाएगा। लेकिन दूसरा और चौथा वैसा नहीं है, फैक्टर थ्योरम जो मैंने लगाया था वो लगाना पड़ेगा आपको बच्चों। क्लियर है? बट बेटा ध्यान दो कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले इसको मैंने ले लिया लेट px के इक्वल ले लिया। क्या है भाई? x⁻³ - 2x² - x + 2।
अब मैंने नजर दौड़ाया कि अगर मैं इसकी जोड़ी बना दूं और मैं इसकी जोड़ी बना दूं, अगर मैं इसकी जोड़ी बना दूं और अगर मैं उसकी जोड़ी बना दूं, तो मेरे को क्या दिख रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैंने ये देखा कि यहां से भाई मेरा कॉमन निकल रहा है एक्स स्क्वायर, कॉमन निकल रहा है दोनों में से। चेक करो दोनों में से क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर निकल रहा है। यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर निकल गया, तो यहां क्या बचा, एक्स माइनस टू। क्लियर, क्लियर है बात, क्लियर है। एक्स माइनस टू मेरा निकल गया है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर निकल गया तो एक्स माइनस टू बचा। अब मैं ये देख रहा हूं यहां से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब वन कॉमन है। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब हमेशा वन कॉमन है, और जो यहां आएगा वो यहां आएगा ही। तो क्या आया बच्चों यहां पर, एक्स माइनस टू। फिर से आप मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस टू बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू बन जाएगा, देखो यहां पर। ठीक है, अब दोनों में कॉमन बताइए मेरे को, दोनों में कॉमन बताइए बच्चों, एक्स माइनस टू, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है बात, क्लियर है भाई। एक ब्रैकेट में क्या हुआ, एक्स माइनस टू बचा, एक ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करेंगे, इस वन को वन का स्क्वायर लिख दो। क्या लिख दो बच्चों, वन का स्क्वायर लिख दो बेटा। और वन का स्क्वायर मतलब यहां क्या लग रहा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8वीं कक्षा में आपको पढ़ाया गया, 9वीं में पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो अगले एक्सरसाइज में। लेकिन हमको उसको इस मेथड से कर दिया, हमने बना दिया, फॉर्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू और एक बार एक्स प्लस वन और एक बार एक्स माइनस वन, और यहां क्या लगाया है वो लिख देना, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हमने लगाई है, और ये हमारा आंसर है बच्चों। ये हमारा क्या है बेटा, आंसर है। क्लियर हुआ, कितने फैक्टर आए उसके, 1 2 3। हो सकता है पीछे आंसर में ये ऐसा लिखा हो, एक्स माइनस वन यहाँ, एक्स प्लस वन इधर, एक्स माइनस टू इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर है बात, ये समझ आया तरीका कैसे करना है। ये फैक्टराइज करने का तरीका है, फैक्टर निकालने का तरीका है क्यूबिक का, लेकिन हमेशा इतना सरल नहीं होता बच्चों, ये हमेशा सरल नहीं होता। अभी 2 और चौथा क्वेश्चन बचा है हमारा, सॉरी दूसरा और तीसरा, ये बचे हुए 2 और 3, वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी डिफिकल्टी लेवल से आपको परिचित कराऊंगा। ठीक है, चौथा देखते हैं, चौथा क्या होगा, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या लेंगे, फिर से उसको क्या ले लो, पी वाई। अरे भाई पॉलिनोमियल ऑफ वाई है इस बार, वाई लो, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये दो का बॉन्ड, ये दो का बॉन्ड। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों आपको, वाई स्क्वायर। चेक करो क्या दिख रहा है कॉमन, वाई स्क्वायर। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर निकला तो बच्चों 2y प्लस 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कौन कॉमन, माइनस 1। दोनों में से क्या कॉमन, माइनस 1, तो क्या आएगा 2y प्लस 1। जो यहां आएगा वो यहां आएगा ही। ठीक है, अब बताओ भाई, दोनों में क्या कॉमन, दोनों में क्या कॉमन बैठ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2y प्लस 1, और एक ब्रैकेट में क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 1, और 1 को किसका स्क्वायर लिख देंगे, सॉरी 1 को क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर लिख देंगे, मतलब वही होगा। अब बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा बेटा, तो इसका आंसर आएगा 2y प्लस 1 y प्लस 1 y माइनस 1, क्योंकि कौन सा आइडेंटिटी लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। जो लगा है लगा दो, लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यही आपका आंसर है बच्चों। चेक कर लो, इसके 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, y प्लस 1, y माइनस 1, 2y प्लस 1। क्लियर, सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर समझाने की कोशिश हुई बेटा, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बचा हुआ है, दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, एकदम तरीके से करेंगे, वो फैक्टर थ्योरम से बनेगा, वो ऐसे नहीं बनेगा। क्लियर है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए।